Hello everyone, welcome to Digital Maths काला पेपर 3 मैथ्स का बेसिक सेक्शन सी। भाई सेक्शन ए और बी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। जैसे ही सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा पूरे पेपर का पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। कोशिश पूरी है, जोर शोर से तैयारी है, बस देखो आपका साथ सहकार चाहिए, आगे से आगे बढ़ते जाइए। और जल्द से जल्द लाइव सेशन का भी प्लानिंग है ताकि आपके डाउट सॉल्यूशंस वगैरह हो सके। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बोला है, बट बस ओपी डिजिटल मैथ्स के आप फैन हो, ओपी डिजिटल मैथ्स से दोनों कंबाइन होके हमारे डिजिटल मैथ्स को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बस आई वांट योर सपोर्ट, आई विल सपोर्ट यू, यू सपोर्ट मी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डेटा। देखो 12 स्टूडेंट्स हैं, पहले सम फाइंड कर लो। 159, 148, 138, 150, 165, 166, 145, 152, 150। देखो मैं सबसे पहले, चलो ठीक है अब कर दिया है तो ठीक है, बाकी मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाला था, इट्स ओके, कैन गो विद। इन सब का टोटलिंग हमें करना है, ठीक है, टोटलिंग करना है। तो 9 8 17, 17 8 25, 30, 36, 36 plus 5, 41, 43, 48, 55, and 55 plus 1, that is 56, 5. 5, 10, 14, 17, 22, 28, 34, 38, 43, 48, 54, 6, 58, and 58 plus 5, that is 53, 63. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1836. So x bar equals to sum of observation, ठीक है, sum of observation upon total number of observations। तो आपका हो जाएगा 1836 अपॉन 12। हमने बोला हुआ है कि भाई 12 नंबर ऑफ टोटल भाई जो है 12 है, तो 12 ones are 12, and then 63, that is 12 fives are 60, 36, 12 threes are, तो 153 आपका 153 सेंटीमीटर मीन आ गया। नाउ मीडियन, फॉर मीडियन वी हैव व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। पहले मैं वही सोचा था कि आई शुड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बट ठीक है नहीं हुआ तो आप कर लेंगे। फिर अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 145, 138, 138 थोड़ा सा अच्छे से, 138, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 155, and 159, 160, 165, 166। दिस इज द 12 इन असेंडिंग। और मीडियन जब इवन नंबर होता है तो मीडियन इक्वल्स टू n बाई टू टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन टू। तो मीडियन यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज, कलर ही चेंज कर लेता हूँ ताकि मीडियन और मीन में डिफरेंस दिखाई दे इजीली। सी, तो n बाई टू मीन्स 12 सिक्स टर्म प्लस सेवेंथ टर्म अपॉन टू। सिक्स टर्म मेरा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 151 प्लस सेवन टर्म मीन्स 152 अपॉन टू। 151 152 अपॉन टू करेंगे तो विल गेट 151.5। तो दैट इज मीडियन, मीडियन आपका हो जाएगा दैट इज 151.5 सेंटीमीटर। मीडियन आपका 151.5 सेंटीमीटर आ गया। और लास्ट स्टेटमेंट ना लिखना ना बोले, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत है, और आदत क्या वही बन गई है कि हाँ बस नहीं लिखेंगे चलेगा, बट यू शुड राइट दैट द मीन ऑफ द this term is this 153 centimeter, median of the data is 151.5 centimeter, you should write. And the next question, question number 40. A survey conducted on 20 households in a locality of group of students resulted in the following. Find the mode. तो सबसे पहले मोड फाइंड करना है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। F1 आपको मिल गया, F0 आपको मिल गया, F2 आपको मिल गया, H is to L is your, that is 3,
क्योंकि मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास में बनाया z इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L आपका हो गया 3 प्लस f1 मीन्स 8 माइनस 7 अपॉन 16 माइनस 7 माइनस 2, 16 8 2 जा 16 और h आपका 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 8 minus 1 7, 7 into 2 that is 8 minus 7 that is 1, 1 into 2 that is 2, 16 minus 9 that is 5, 16 minus 9 7 sorry, तो ये हो जाएगा 3 plus 0.286, so approximately z मोड आपका आ जाएगा 3.286। तो मोड आपको पूछा जाए व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा, तो मोड ऑफ द डेटा इज 3.28। समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझो, खाली देख कर लिख, उतारा मत मारो, होमवर्क कंप्लीट मत करो या प्रैक्टिस, जस्ट गो थ्रू इट एंड राइट एंड लर्न। प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। क्लियर? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली भाई ये चीज ऐसी है ना, ये अब इस पे चिपक गया है। वेट वॉच, वेट मुझे इसको जस्ट सेकेंड, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा जो रह जाता है वो रह जाता है। यहाँ पे जो पीछे से लिखा गया था वो मिट गया है, तो आई विल राइट अगेन, नो इश्यूज। तो यहाँ पे आपका मीडियल मॉडल क्लास ये वाली थी, तो z इक्वल्स टू आपका हो जाएगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L आपका 3 प्लस 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 16 माइनस 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7 दैट इज इक्वल्स टू 3.286। तो आपका जो मोड है 3.86 आ गया, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका था, बट ठीक है, वापस करना पड़ा। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन देन फाइंड दिस। तो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 26 एंड अनदर वन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो क्या करें, एक को 2 से और एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई दिस विद 2, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 52 एंड हियर 15x माइनस 10y इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों कैंसिल होके 19x इक्वल्स टू 57। तो x इक्वल्स टू 57 अपॉन 19 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। सपोज 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसके अंदर मैं अगर रख रहा हूं, तो 2 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 26। तो 5y इक्वल्स टू 26 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 20 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 4। तो आपको x3 मिल गया, y4 मिल गया, तो अब पुट कर दो y, दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू mx, उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी होगी, दैट इज y इक्वल्स टू mx माइनस 5 इंप्लाइज 4 इक्वल्स टू m इंटू 3 माइनस 5 इंप्लाइज m 3m इक्वल्स टू 9। तो आपका m हो जाएगा m इक्वल्स टू 3। भाई m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, देख लीजिएगा m की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। आई होप समझ में आ गया हो। मेन एलिमिनेशन करके जो भी x और y की वैल्यू मिल रही है वो उसमें जस्ट डाल दो, विल गेट द आंसर। If the graph of the equation 3x minus 5 equals to 0 are parallel lines, what can be said? Parallel lines हैं, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ठीक है, तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। मैं क्या करता हूँ, a1 upon a2 is not equals to c1 upon c2 implies 3 by 6 is not equals to minus 5 by minus p is minus minus plus। तो 1 by 2 is not equals to 5 by p implies p is not equals to 10। इसका मतलब p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, 10 p वैल्यू कैन नॉट बी 10, कैन नॉट बी 10। ऑल अदर वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, 10 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus x minus 1 by using quadratic formula।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब -1 प्लस और माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज -1 अपॉन 2 इंटू 2 -1 प्लस और माइनस रूट 4 2 8 8 प्लस 1 दैट इज 9 अपॉन 4। तो x इक्वल यो इसमें मैंने सोचा टाइम लगेगा बट आई हैव नॉट लेफ्ट द स्पेस। चलो कोई बात नहीं, स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा यूज कर लेता अच्छे से। तो हियर इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस 3 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू -1 माइनस 3 अपॉन 4 और x इक्वल्स टू -1 प्लस 3 अपॉन 4। तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1/2। x की दो वैल्यू आएगी -1 एंड 1/2 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्टली हमने कर दिया, ठीक है। देन फाइंड द सम 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, यानी इनका सबका सम फाइंड करना है। तो an इक्वल्स टू पहले a प्लस n माइनस 1 से आप n फाइंड कर लो। तो an आपका 10 है, a आपका 34 है प्लस n माइनस 1 और d आपका हो जाएगा 32 माइनस 34 दैट इज -2। तो d यहाँ पे लिख सकता हूँ 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2। तो -24 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n इक्वल्स टू 13। तो n आपको 13 मिल गया। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तो 13 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 34 प्लस 10। तो 13 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 44। तो 44 मींस 222 जा। तो 13 इंटू 22 दैट इज इक्वल्स टू 286। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो भाई, मल्टीप्लाई जरूर करना। तो दिस विल बी 286। तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज सम ऑफ दिस ऑल टर्म इज 286। आंसर आपका क्या आ गया? 286 आ गया। नेक्स्ट, find the coordinates of a point where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is the 1, 4। एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है A और B इज द डायमीटर। A आपका सेंटर जो O है वो आपको दिया हुआ है 2, -3। B आपको दिया 1, 4। आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y। वैसे AB अगर डायमीटर है तो सेंटर जो होगा मिड पॉइंट होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज O2, 3 is equals to O x plus 1 upon 2, y plus 4 upon 2। तो x plus 1 upon 2 equals to 4, equals to 2 and y plus 4 upon 2 equals to 3। तो x plus 1 equals to 4, तो x equals to 3। y plus 4 equals to 6, तो y equals to 2। तो x जो है आपकी 3 रहेगी, मीन्स जो कोऑर्डिनेट ऑफ a है वो हो जाएगा 3, 2, 3, 4। y plus 4 equals to -3 है, सॉरी -3 -6। तो ये हो जाएगा -10, -10 क्योंकि -6 है ना। तो ये हो जाएगा a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3, -10। ध्यान से, हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, मैंने -3 को देखा ही नहीं और डायरेक्टली 3 ले लिया। इट वाज -3। हाँ यहाँ पे -3 मैंने लिखा है, -3 आएगा। तो ये अगर -3 होता है तो ये -6 हो जाएगा, तो ये -10 आएगा। ये चीज ध्यान रखिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। देखो इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज a दिया हुआ है 3, 4। उससे एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर p दैट इज x, 0 और वहां से एक पॉइंट है 1, -3 दैट इज b, ठीक है। तो AP इक्वल्स टू PB, AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो AP स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे फार्मूला पहले मेंशन कर देना चाहिए ताकि आपको इजी रहे। x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AP का अगर मैं बोलूँ तो 3 x होल स्क्वायर प्लस 4 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देता हूं तो ये रूट निकल जाएगा। लेट मी राइट हियर स्क्वायर, देन रूट 1 x होल स्क्वायर प्लस -3 0 होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
9 minus 6x plus x square plus 16 equals to 1 minus 2x plus x square plus 9. तो 9 से 9 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एंड माइनस 4x माइनस 6x माइनस 2x उस तरफ आएगा तो प्लस 2x, तो माइनस 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 16, 1 minus 16 you are getting, so that is आपको मिल जाएगा -4x इक्वल्स टू -15, तो x इक्वल्स टू 15/4। आपका जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस के ऊपर है दैट विल बी p 15,4,0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा p 15,4,0, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या मिली है 15,4। ध्यान से देख लो, ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझ लो। अगर लगे बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा स्लो है, स्लो हो तो भी डबल एक्स स्पीड कर सकते हो, फास्ट हो तो भी स्लो स्पीड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, 6 cube of length 3 centimeter each are placed in a row to form a cuboid। भाई 6 क्यूब्स को एक ही साथ 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाले 6 क्यूब्स, 3 3 और 3, 3 3 3 3 3, सबकी हाइट ब्रेथ तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, रो सिर्फ लेंथ चेंज होगी। तो L इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3 6 18, हाइट आपकी 3 और ब्रेथ आपकी 3। तो टोटल सरफेस CSA ऑफ क्यूबॉइड, तो TSA क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 in bracket LB, that is 18 threes are 54 plus BH, that is 9 plus 54। So 2 in bracket 54 plus 54, 108 plus 9, 117। So 117 that is equals to 234 centimeter square। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ फॉर्म, भाई 6 क्यूब्स को एक साथ कनेक्ट करने के बाद जो क्यूबॉइड बनता है उसका 34 सेंटीमीटर। प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी सबसे चंगा लगता है भाई। Two dice of one blue and one gray are thrown at same time. Write down the possible outcomes. What is the probability that the sum of two dice by blue and gray 1 2 3 4 5 6, और इनका भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? दो डाइस पे सम, भाई सम के लिए आपको एक ट्राइंगल बता देता हूं, बहुत इजी मेथड है ट्राइंगल। यू कैन देखो, जिसने चैप्टर्स, मेरे चैप्टर्स भी है प्लेलिस्ट के अंदर, आपको भी बहुत अच्छे से लिखेंगे, प्लेलिस्ट भी है, तो यू कैन गो विद इट। तो ABC, ठीक है। अगर ट्राइंगल है, देखो ABC नहीं लिखता, वैसे तो मैं ABC नहीं लिखूंगा, ट्राइंगल, सम ट्राइंगल जो बोलते हैं, मैं बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हो, मैंने पेपर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई जब दो डाइस थ्रो किए जाते हैं तो उनके ऊपर सम जो है 2 होता है या 12 होता है, 1 होता है, 3 और 11 2 होता है, 4 और 10 3 होता है, 5 और 9 4 टाइम्स होते हैं, 6 और 8 5 टाइम्स, और 7 जो है 6 टाइम्स। अब 8 पूछा है तो 8 आपके 5 टाइम्स आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो जाएगा 5/36, क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके 36 होते हैं, आपने लिखे होंगे। और अगर 8 सम चाहिए तो सम आपका जो 5, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ सम हो सकता है 2,6 6,2, 3,5 5,3, 4,4, ये 5 ही आउटकम मिलेंगे जिसमें सम 8 हो रहा होगा, तो दैट इज 5,36। देन सेकंड, सम टू बी 13, टॉप ऑफ द डाइस इज 13, दो डाइस के ऊपर सम 13 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईएस्ट 12 है, तो ये 0। लेस देन और इक्वल टू 12, तो थर्ड, लेस देन और इक्वल टू 12, तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 12 ही होते हैं सारे के सारे, तो इट इज 1। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/36, 0 एंड 1। ठीक है, ये समझना है, सम ट्राइंगल समझ लेना, नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ढूंढो, उसके अंदर सारे सम ट्राइंगल्स प्रॉपर वे में सारे एक्सप्लेन किया हुआ, यू कैन गो एंड गो थ्रू इट। A box contains 3 blue balls, 3 plus 2 plus 4 by blue, white and red, that is equals to 9. If the marble is drawn at a random form, what is the probability it will be a white ball? तो सबसे पहले जो white ball है, 1 white ball के लिए that is 2/9। सेकेंड ब्लू बॉल that is equals to 3/9, मतलब 1/3, और रेड बॉल that is equals to 4/9।
ठीक है, सो 2/9, 1/3 एंड 4/9 इज द आंसर. नेक्स्ट 50. For a given frequency distribution in the usual notation, find the mean of the data. तो x bar equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. a आपका 47.5 है प्लस सिग्मा fi ui आपका 29 है, सिग्मा fi 30 है, h आपका 15 है. h आपका जो है वो है 15. तो 15 टू जा तो 47.5 प्लस 4.5 that is 14.5 मतलब हो जाएगा 62. तो मीन ऑफ द डेटा इज 62. तो ये था सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन भाई. सेक्शन डी के लिए इंतजार कीजिए, सेक्शन डी भी जल्द से जल्द आ जाएगा. ये सेक्शन सी था. आई होप आपने सारे वीडियोस देखे, नहीं देखे तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए. ये चैप्टर का, ये पेपर का भी सेक्शन डी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा. बट आपको एक ही काम करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करते जाइए ताकि सबको मिले हेल्प. देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.